नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अपने खेत पर आपको बीज की साइज और कौन सा जर्मिनेशन अच्छा होता है, ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए और उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ देखिए, इधर फोकस करो। यहाँ देखिए, ये 3797 जिसको कुफरी बहार कहते हैं, उसके कुछ बीज की साइज रखी है और अलग अलग टाइप का इसमें जर्मिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है चिपसोना का बीज, इसमें अलग अलग साइज का है और अलग अलग टाइप का जर्मिनेशन है। ये नया बीज है। इसकी पहचान ये है कि इसमें जब एक आँख से, इधर देखो, बिल्कुल फोकस करो इस पर, एक जो आँख है उससे कई सारे ब्रांच निकलेंगी। ये दिखाई दे रहा है जर्मिनेशन, इसमें कई सारी ब्रांच निकलती हैं, ये दिखाई दे रही है। और ये इसकी पहचान होती है कि एक ही जगह से कई सारी ब्रांच निकलती हैं। ये नया जर्मिनेशन है। ये सीड है नया वाला, ये हमने इसी साल मंगाया है। ये नाव्या फाउंडेशन का है चिपसोना, CPRI का जर्म प्लाज्म से बनाया गया है। और इसमें अलग अलग साइज है। ये देखिए 40 mm 35 mm के आसपास की होगी, और ये 10 mm, ये 7-8 mm का हुआ, ये 5 mm की साइज होगी। तो इसमें सबसे बेहतर क्या रहता है इसका और क्यों रहता है, उसका हम थोड़ा सा आपको बताने वाले। सबसे बेहतरीन साइज रहती है किसान भाइयों 20 mm से लेकर के और 30 mm की। ये साइज जो है सीड के लिए सबसे बेहतरीन होती है। उसका कारण है, इसमें हम आप देखेंगे कि बहुत सारी आँखें दिखाई देंगी और हर जगह से बराबर का जर्मिनेशन दिखाई देगा। और दूसरा, ये एक एवरेज मात्रा में हर मशीन में ये आ जाएगा, और इसकी जो है जर्मिनेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बम्पर साइज़ की। ये जो है ये साइज़ है, इससे बड़ा, ये यहाँ तक तो ठीक है, इससे बड़ा साइज़ जो है अगर आप कभी भी बुआई करनी पड़ी तो उसकी कलम करना ठीक रहता है। कलम करने वाली बात भी करें, कलम इसको कहते हैं, जैसे ये आपका कटिंग वाला रखा हुआ है, ये कलम है। अब इसकी कलम करके बोई जाती है, कलम करके इसकी जर्मिनेशन पावर है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर कलम नहीं हो रही, यहाँ पर ये है। और इसका ये सबसे बढ़िया तरीका आपको दिखाई दे रहा है कि एक जगह से कई सारे हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस साइज की। देखिए, ये जो जर्मिनेशन हो रहा है ये बेस्ट जर्मिनेशन है। इसके बाद जो बुवाई होती है, इस बुवाई का सबसे बेहतर परिणाम मिलता है। इसमें और भी जगह से जर्मिनेशन दिखाई दे रहे हैं। तो इतना जो है कल्ले निकल आए, उसके बाद बुवाई करनी। हालांकि ये कल्ला मर चुका है क्योंकि अभी यहाँ पर इसको चोट लग गई है, लेकिन वो जो दिखाई देगा वो इस तरह का हरा हरा दिखाई देगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं किर्री साइज। हालांकि इसमें भी बहुत सारी, क्योंकि नया सीड है तो ये बेहतर रहता है। इसकी बहुत सारी आंखें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसमें इसका जर्मिनेशन थोड़ा देर से होता है। ये एक ही समय का है। एक आप इसको देखिए और एक से, ये कोल्ड स्टोरेज से एक समय निकाला गया है, एक साथ इसमें दवा लगी हुई है। लेकिन जर्मिनेशन का अगर टाइमिंग देखेंगे तो इसकी हरी हरी पत्तियाँ सी आपको दिखाई दे रही होंगी, और ये जो है अभी निकल रहा है, तो इसलिए ये बेहतर रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये आपका 3797 जिसको बोलते हैं कुफरी बहार, उसका ये बम्पर साइज़ था। और बम्पर साइज़ इसकी कटिंग करने के बाद भी इसको जो है तुरंत कटिंग कर दिया गया। कटिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे इसको हो गए हैं मेरे ख्याल से 7-8-10 दिन के करीब हो गए, और इसको हुए हैं अभी 3 दिन। 3 दिन पहले ये निकाला था, उसके बाद कटिंग की गई है। तो इसका ये जर्मिनेशन अभी शुरुआत नहीं हुई है, जबकि यहाँ पर जर्मिनेशन बाहर निकल चुका है। इसको बुवाई में जब बोना चाहिए, जब इसका हल्का हल्का जर्मिनेशन हो जाए, लेकिन किसान जल्दबाजी में बो देते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिनों में बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकलने में समय लगेगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे, ये इससे पहले का है, इससे ये तो कटिंग वाला बाद में आया है, और ये इससे पहले का है। इसमें चूँकि ये मिट्टी में डाल दिया था, कल रात को हमने बुवाई की थी, तो उसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बेस्ट जर्मिनेशन कहलाता है। ये आंखें आपको काली काली इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ मिट्टी में डाल दिया था, हमने कल रात को बुवाई करी है। ये आपका करीब करीब 12 दिन के आसपास हो गए होंगे। इस तरह का बेस्ट जर्मिनेशन कहलाता है। ये जीवन का है, पिछले साल का हम लाए थे फाउंडेशन, इस बार हम जीवन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है साइज़ सबसे बेस्ट यही साइज़ होता है जो 30 mm के आसपास, 25 से 30 mm का साइज़ है। इसकी बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा इसको जो है काट करके जब हम कलम करते हैं, तो ये वाली कलम, तो कलम करने से पहले इसको जो है किसी भी अच्छे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और एंटीबायोटिक से जो है धो लेना चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर जो भी फंगस होगा, जर्म्स होते हैं, वो सब मर जाते हैं। और उसके बाद इस पर जब मिट्टी में होता है तो मिट्टी में भी इस पर गलने का, सड़ने का चांस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, मिट्टी में भी जब हम कभी भी कलम को जिस मिट्टी में लगाएं, उस मिट्टी में आपको फंगीसाइड पहले ही जो है डाल लेना चाहिए, यानी मिट्टी का भी जो है ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। इसके अलावा कलम करने के बाद इस पर पपड़ी जमाने के लिए हमने इसमें जो है राख और सीमेंट दोनों को मिला करके प्रयोग किया हुआ है। देखिए इस तरह की पपड़ी जम गई है। इसको अब आप 10 दिन भी रख देंगे तो भी ये सड़ेगा नहीं, और सीधा सीधा इसका बेस्ट जर्मिनेशन होगा। ये एक तरीका होता है।
तो इस तरीके से आप बेस्ट उत्पादन ले सकते हैं। बाकी की जानकारी हम आपको अन्य वीडियो में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान।